नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, काफ़ी दिनों बाद आपके सामने फिर एक वीडियो विश्लेषण लेके उपस्थित हूं। इस कारण उपस्थित हूं क्योंकि पंजाब में जो कुछ पिछले दिनों से हो रहा है वो डरावनी भी है, चिंता भी पैदा कर रही है और पूरे देश को इसे लेकर चिंतित होना चाहिए। 2 दिनों में 2 घटनाएं हुई। एक घटना अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर में हुई, जहां एक जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि एक युवक कूद कर आता है और गुरुद्वारे के उस पवित्र स्थल पर जाता है जहां पवित्र गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है। अब वह गुरु ग्रंथ साहब के पास रखी हुई तलवार उठा लेता है और उसके साथ वो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के लोगों द्वारा पकड़ा जाता है। अब उसके बाद क्या होती है, लेकिन एसजीपीजी जो प्रमुख है, श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटी के प्रमुख है हरजिंदर सिंह धामी, वो कह रहे हैं कि उन्हें क्रोधित भक्तों ने मार डाला। अब ये वीडियो जैसे ही उसका सर्कुलेट हुआ था, फिर आप देख सकते हैं कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें क्रोधित भीड़ जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऑफिस के गेट को तोड़ने का प्रयास कर रही है, नारे लगा रही है। भीड़ के हाथों में हथियार भी दिखाई रहे हैं। एक क्लिप में स्वर्ण मंदिर के परिसर में शरीर पड़ा हुआ है और लोग पंथ के नारे लगा रहे हैं, वो मृत पड़ा हुआ है। और एक वीडियो है जिसमें निहंग सिंह एवं कई सिख संगठनों के सदस्य स्वर्ण मंदिर की ओर दौड़ने लगे हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं। अब ये निश्चित रूप से ये चिंता का। इसके बाद ठीक इसी तरह की घटना कपूरथला में होती है। एक सिख भीड़ जो है एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर देता है। उस पर भी आरोप लगता है कि उसने जो है बेअदबी की है, उस पर भी इस निंदा का आरोप लगता है और अपने हाथों से उसे सजा देने की बात कर रही है। अब उस व्यक्ति को निजामपुर गांव के लोगों ने पकड़ा था। उससे कहा गया कि इसने निशान साहिब की बेअदबी की है। अब ये जो स्थिति हो रही है वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान आंदोलन के समय भी एक लखवीर सिंह नामक एक दलित को इसी प्रकार से पीट पीट कर मार डाला गया था। उसके बारे में भी कहा गया था कि वो उसने बेअदबी की है और लोगों ने कहा कि नहीं, जो मारा गया और ठीक हुआ है। यद्यपि वो पकड़े गए हैं, लेकिन मारने वाले को कोई अफसोस नहीं था। लेकिन और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं थी, इस प्रकार की कई घटनाएं वहां हो रही हैं। तो जाहिर है कुछ लोग निश्चित रूप से पंजाब में कुछ बुरी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। 2019 में भी नाभा जेल में 2 साथी कैदियों द्वारा जब मोहिंदर पाल बिट्टू नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, तो उस पर भी यही लगा था कि इसने गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति का अनादर किया था। सितंबर 2016 में अमृतसर में बलविंदर कौर नाम की महिला के उसके पति लाभ सिंह ने हत्या कर दी थी। और उसमें यद्यपि उस पर 2015 में आरोप लगा था कि चप्पल पहनकर गुरुद्वारे के गर्भगृह में प्रवेश किया था। जुलाई 2016 में लुधियाना जिले में एक गुरुद्वारे के बाहर एक दलित 47 वर्षीय महिला बलविंदर कौर की 2 बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस पर भी लगा था पवित्र ग्रंथ का उसने अपमान किया है और उसको बाद में जेल से वो छूट कराई थी। तो अब गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान जो है, अब ये तो कोई सहन नहीं कर सकता है, पवित्र ग्रंथ है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? वर्ष 2018 में, आज से 3 वर्ष पहले, मुख्यमंत्री उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। उसमें पंजाब कैबिनेट ने एक आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा 295 AA 295 AA जोड़ने का निर्णय लिया था, जिसमें प्रमुख धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। अब इस समय यह है कि अब आखिर, लेकिन ये जो घटनाएं हैं उसको किस ढंग से, जो इससे भी ज्यादा चिंता का विषय, एक तो चिंता का विषय है कि किसी भी धर्म के साथ बेअदबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेअदबी अगर हो गई है तो क्या उसको पीट पीट कर मार डाला जाएगा और उस पर कहा जाएगा कि भाई मार डाला गया है, हमारे भक्तों ने मार दिया है, कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या देश में, पंजाब में कोई कानून व्यवस्था नहीं है? इस ढंग से कैसे देश चलेगा? अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आश्चर्य का विषय यह है कि जो युवक मृत पाया गया अमृतसर में, उसके खिलाफ ही धारा 307 हत्या के प्रयास और 295 के तहत मामला दर्ज हुआ है। जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनको जीवित गुरु का दर्जा प्राप्त है, इसलिए कोई भी बेअदबी होगी तो जीवित व्यक्ति के
साथ जो है जीवित व्यक्ति की बेअदबी उसे माना जाता है। लेकिन इसी में जिस ढंग से लोगों ने इसको एक हिंदू और सिख के विभाजन के तौर पर दिखाया है, वो ज्यादा खतरनाक है। आप जानते ही हैं कि एक अमेरिका में एक इमिग्रेशन वकील हैं और टीवी होस्ट हैं हरजाप भंगल, वो भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, हिंदू सिख में लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने एनडीटीवी ने एक ट्वीट किया था, ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने तुरंत एक ट्वीट किया कि मैं हेडलाइन करेक्ट करता हूं, हिंदू आतंकवादी शब्द प्रयोग करते हुए कहा कि हिंदू आतंकवादी जो प्रार्थना कर रहे मासूम लोगों को मारने आया था, उसे सिखों द्वारा रोक लिया गया था। बहुत सही हुआ। अब आप समझिए कि ये जो उन्होंने ट्वीट किया, वहां में पहली सिख सांसद वहां बनी है, उनका नाम है प्रीत गौर गिल। उन्होंने रीट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि हिंदू आतंकवादी को सिखों के खिलाफ हरमंदिर साहिब में हिंसा करने से रोका गया। हालांकि बाद में इन दोनों की बहुत आलोचना हुई, लेकिन वो ट्वीट इनको डिलीट करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो ट्वीट स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब जिस व्यक्ति के अब यहां देखिए, जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसकी पहचान अभी तक नहीं हुई। शुरू में एक बयान आ गया कि वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, पुलिस कह रही कि उसकी अभी तक पहचान नहीं हुई है। तो जब पहचान ही नहीं हुई तो कैसे कहा जाए? अब मान लीजिए वो किसी भी मजहब का व्यक्ति है, लेकिन उसको इस रूप में प्रस्तुत करना कि हिंदू सिखों के खिलाफ है और हिंदू सिख ग्रंथों का उनका अपमान कर रहे हैं, जाहिर है भारत में एक आग लगाने की साजिश हो रही है, जो किसान आंदोलन के दौरान था। और अब समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन कारणों से तत्काल तीनों कानूनों को वापस लिया, क्योंकि सामने यही आया था कि जो खालिस्तान समर्थक हैं उसको लेकर के और पूरी दुनिया में और फिर भारत के अंदर वो सक्रिय हो रहे हैं और होकर के भारत में फिर से आतंकवादी गतिविधियां और अलगाववाद फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान उसमें लगा हुआ है। लेकिन अब ये जो हरजाप भंजल हैं, चाहे प्रीत कौर हैं, ये सब भारत विरोधी लोग इस ढंग से अगर देख रहे हैं तो क्या हम सबको इसके लिए सचेत नहीं होना चाहिए? अगर बेअदबी हुई है तो हमारा खून जरूर खौलना चाहिए, लेकिन बेअदबी और भी चीजों की होती है। अफगानिस्तान में सिखों के सामने विकल्प दिया गया कि भैया आप या तो मुसलमान बनो या देश छोड़ो। अब अलग अलग खबरें आ रही, लेकिन हमने देखा ना 2 बार वहां से सिख आए, गुरु ग्रंथ साहिब वहां से मंगाया गया गुरुद्वारे से। हरदीप सिंह पुरी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ऐसे लोग हवाई अड्डे से सिर पर रखकर गुरुद्वारा लेके आए। अगर भारत सुरक्षित नहीं है सिखों के लिए तो कौन देश सुरक्षित है? और सिख और हिंदू के बीच विभाजन एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, किसी को भी आप देख लें तो उन्होंने ठीक है सिख नाम दिया, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि सिख कोई अलग धर्म है हिंदुओं से। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरक धुंध भाजे। उन्होंने तो हिंदू धर्म के जागरण की बात की है और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर से लेकर गुरुओं ने अपने प्राण दिए हैं। तो अब इस समय एक षड्यंत्र जो चल रहा है और उस षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, उससे भारत को बिल्कुल सतर्क होना चाहिए। एक एक व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए। भारत सहित दुनिया भर के सिखों को सतर्क होना चाहिए। सिखों ने भारत की एकता अखंडता के लिए अपने जानें दी हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जानें दी है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जानें दी है। अयोध्या में औरंगजेब के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह तक की फौज और गुरु गोविंद सिंह लड़े थे जब वहां अयोध्या में समस्याएं बढ़ी थी। तो ये सारे हमारे सामने है। लेकिन ये ऐसे कौन लोग हैं जो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत में जो है सिख धर्म पर खतरा है, सिखों पर खतरा है। अब देखिए 29 नवंबर को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में घोषपुर शहर के पास गुरुद्वारा श्री हरकृष्ण जी ध्यान में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंगों को फाड़ दिया गया, गोलक तोड़ दी गई, लेकिन उस पर इन लोगों का खून नहीं खौला। ये जो प्रीत कौर है, भंजल है, उनका नहीं खौला, उस पर ट्वीट नहीं आया। अब इस ढंग से अनेक घटनाएं होती हैं, लेकिन ये हिंदू आतंकवाद नाम दे करके ये भारत में एक नई तरह की थ्योरी गढ़ी गई है और बहुत खतरनाक है। हिंदू आतंकवाद कुछ नहीं है, न तो हिंदू कभी अलगाववादी रहा, न दूसरे धर्म से नफरत करने वाला रहा।
और सिख गुरु जो है वो तो हिंदुओं के भी गुरु हैं। एक एक हिंदू सिख गुरुओं का सम्मान करता है, गुरुद्वारे में जाता है, नियमों का पालन करता है, वहां प्रसाद चढ़ाता है, वहां चढ़ावे चढ़ाता है, वहां अपना मत्था टेकता है। हमारे लिए, मैं भी हिंदू हूं, हमारे लिए सारे जो सिख गुरु हैं, 10 गुरु हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं जितने हमारे लिए दूसरे ईश्वर पूजनीय है। तो इसलिए सचेत हों, खड़े हों और इन भारत विरोधियों, इन हिंदू विरोधियों, सिख विरोधियों और भारत को जलाने की मंशा रखने वाले लोगों के विरुद्ध खड़े, और साथ ही साथ पंजाब की सरकार पर जिम्मेवारी है कि वो कानून और व्यवस्था को देखे। अगर बेअदबी हुई है उसकी जांच हो, कानून के अनुसार सजा मिले। यह ठीक नहीं है कि उसको अगर कोई पकड़ में आ गया उसको बाद में पीट पीट कर मारने का क्या मतलब है। अगर वो जिंदा रहे तो बताए भी कि हाँ कैसे आए हो, क्या साजिश है इसके पीछे। लेकिन अब जब मार डालेंगे, और ये 3 घटनाएं हाल की बताती है कि पंजाब को खून से रंगने का, हिंदू सिख दंगा कराने का और फिर से पंजाब में अलगाववाद पैदा करने का व्यापक षड्यंत्र हो रहा है, और कुछ सिरफिरे उन्मादी लोग इन षड्यंत्रों के शिकार भी हो गए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।